Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study about some special parallelograms. In this topic, we will study about rhombus. ठीक है. First of all, I request to all of you, please please like, share, and subscribe our channels Saraswati Study Circle and follow our page. If you seen our video on Facebook, तो आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे। सॉरी, रोम्बस पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, पहला है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। कह कि डायगोनल जो होता है ये 90 पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ किया गया है। प्रूफ करने के लिए भी देखिए प्रॉपर्टी, पहले ट्रायंगल लिया गया, ट्रायंगल ये और ये, इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, और ये अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस इक्वल होता है। अब ये साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाई सीपीसीटी से एओडी इक्वल टू सीओडी, एओडी इक्वल टू सीओडी, एओडी और सीओडी, सॉरी ये एंगल को लेना है, यानी ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल डीओसी या सीओडी, एओडी और ये दोनों ट्रायंगल को लिया गया है। तो इसमें ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन साइड हो गया और ये इक्वल हो गया। अब इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया साइड से। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो इस दोनों का लीनियर पेयर होने की वजह से सम 180 और दोनों इक्वल है, इसलिए 90 हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमारा जो है डायगोनल 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहा है, वो प्रूफ हो गया। यहाँ सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्यूशन बस इतना ही है। उसके बाद ये लीनियर पेयर का इस्तेमाल किया गया है, ये दोनों एंगल इक्वल यहाँ दिया गया है। उसके बाद लीनियर पेयर इस्तेमाल करेंगे, 180 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखिए, इसमें आपका ये 12 दिया गया है और ये 5 है। तो ये डायगोनल इसमें भी इक्वल बाइसेक्ट करता है, तो y इक्वल टू यहाँ भी आपका 12 ही आएगा और x इक्वल टू 5 ही आएगा। दूसरा हमारा है अब इसमें देखिए सब x दिया हुआ है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, टोटल का सम रेक्टेंगल में कितना होता है 360, कोई भी क्वाड्रिलेटर 360, सब एंगल इक्वल है। तो जब इसको प्रूफ करेंगे तो 90 आ जाएगा। डेट मीन्स रेक्टेंगल में जो होता है सब एंगल 90 डिग्री बनाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब रेक्टेंगल में भी है जो डायगोनल इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, अब इसके लिए भी आपको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा, यानी ट्रायंगल ADC और ABC, यहाँ ABC और ABD है। ठीक है, इसमें AB कॉमन साइड हो गया, BC इक्वल टू AD, BC और AD अपोजिट एंगल होने की वजह से और एक 90 एंगल होने की वजह से अभी RHS से कॉन्ग्रुएंस या साइड एंगल साइड से यहाँ कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाई सीपीसीटी से ACBD के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रूफ भी आपका हो जाएगा। प्रूफ किया हुआ है, इतना सॉल्यूशन है आपका। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए आपका टोटल डायगोनल दिया हुआ है ओ आर, नहीं ओ आर है और ओ टी, ओ आर और ओ टी, यहाँ भी हाफ हाफ है, तो जब टोटल इक्वल होता है तो हाफ भी आपका इक्वल होगा। ठीक है, तब ये दोनों मेजर को यहाँ भी आप बराबर करेंगे, तो इससे जो है आपका इक्वेशन आ गया 3x+1 इक्वल टू 2x+4। अब सॉल्व करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा 3x-2x और उधर चला गया तो 4-1 x इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर क्या है, तो ये स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड। स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल है जिसमें इक्वल साइड होता है, यानी मेजर तो 90-90 ईच एंगल होगा ही, और ईच साइड भी इक्वल होता है। इन रेक्टेंगल देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर द डायगोनल टू बी परपेंडिकुलर टू अनदर। डायगोनल इसमें परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है रेक्टेंगल के लिए। और रेक्टेंगल का जितना प्रॉपर्टी है सब स्क्वायर में होता है, एक एडिशनल हो गया कि इसमें साइड बराबर है। ठीक है, और साइड बराबर है तो ये डायगोनल भी आपको इक्वल बनाएगा ही, और डायगोनल परपेंडिकुलर भी इसमें होगा। देखिए इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर आर ऑफ इक्वल लेंथ में होगा। थर्ड में आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, इसमें परपेंडिकुलर भी होगा। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब यही यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्क्वायर में, इसको प्रूफ करना है। तो जैसे रोम्बस को प्रूफ किए थे वैसे ही यहाँ भी प्रूफ करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करने क्योंकि ये बराबर लेंथ होगा, स्क्वायर है और ये कॉमन, और ये बराबर हो गया, और कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से फिर ये एंगल दोनों बराबर लीनियर पेयर से फिर ये हमारा आ जाएगा। सेम रोम्बस का जो है वही प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो सेम जैसे किया हुआ है वैसे कॉन्ग्रुएंस आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका कोई एक्सरसाइज इसके लिए है 3.4। 3.4 में देखिए पहला कह रहा है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? नो, सब रेक्टेंगल नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। यस, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब कह रहे हैं कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। नहीं, दोनों नहीं हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता था। स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं बट रोम्बस नहीं हो पाएगा क्योंकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। डी, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम्स। स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, तो ये तो हो रहा है, बट उसमें ऑल स्क्वायर्स आर नॉट ए पैरेललोग्राम, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम एक प्रकार का ये हो जाएगा, अपोजिट साइड पैरेलल होता है इसमें और इक्वल भी होता है।
ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या सभी काइट्स रोम्बस होगा? नहीं, सभी काइट रोम्बस नहीं हो पाएगा। ऑल रोम्बस आर काइट, एक प्रकार का काइट होगा ये, ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, नो। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम हो पाएगा? ट्रेपेजियम में वन पेयर होता है, इसमें टू पेयर आएगा, फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स करना है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब कह रहा है कि फोर फोर साइड इक्वल लेंथ वाला कौन कौन होगा? स्क्वायर एंड रोम्बस। तो ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। और इसमें फोर राइट एंगल होगा, तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा। ये दो में ही फोर राइट एंगल होगा। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। हम कह रहे हैं कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्वाड्रिलेटरल इसलिए बिकॉज इट इज मेड ऑफ फोर साइड्स। ठीक है, ये फोर साइडेड फिगर है, इसलिए एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। ये पैरेललोग्राम क्यों है? बिकॉज इट्स हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। अपोजिट अपोजिट दो पेयर पैरेलल एंड इक्वल है, इसलिए ये हमारा पैरेललोग्राम है। ये रोम्बस क्यों है? ये स्क्वायर रोम्बस क्यों है? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस इसलिए क्योंकि ये भी, इसके सभी साइड इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल है, इसलिए ये रोम्बस हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये रेक्टेंगल क्यों है? रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि इसमें फोर साइड्स जो है आप सॉरी अपोजिट साइड्स इक्वल है और फोर राइट एंगल है, इसलिए ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। फोर में कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब कह रहा है कि नाम बताना है क्वाड्रिलेटरल का जिसमें डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट करता है। तो सभी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, रम्बस में भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करेगा, ये ट्रेपेजियम में नहीं करेगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस सब में डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है। अब दूसरा कह रहा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका केवल रोम्बस में होगा। और आर इक्वल, इक्वल किस में होगा? रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल जो है इक्वल होता है। तो केवल आपका नाम दे देना है। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? तो ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होता है, तो आपका
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे पैरेललोग्राम के बारे में, ये क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। प्रॉपर्टीज का कहता है अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा है रोम्बस, तो रोम्बस क्या है, ये पैरेललोग्राम विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ये पैरेललोग्राम ही है, इसमें इक्वल लेंथ होता है। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जितना प्रॉपर्टी है सब ये डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक एक्स्ट्रा है। रेक्टेंगल क्या है, ये पैरेललोग्राम विथ है राइट एंगल, पैरेललोग्राम ही होता है, सारा प्रॉपर्टी वही है, ठीक है, लेकिन ये राइट एंगल पे होगा। ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जितना प्रॉपर्टी है सब इसमें होगा। ईच एंगल राइट एंगल और डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इसमें इक्वल होगा। नेक्स्ट आपका है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए क्या है, ए रेक्टेंगल विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ये रेक्टेंगल एक प्रकार का है, ठीक है, जिसका साइड इक्वल है। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ये सारा प्रॉपर्टी सबका फॉलो करता है। एक काइट, काइट क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंजुगेटिव साइड्स, दो पेयर इक्वल कंजुगेटिव साइड्स का होता है, इसमें डायगोनल